नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। सृष्टि में सबका मंगल होए, सब एक दूसरे का सपोर्ट करें, परमात्मा सबको सद्बुद्धि दें। वर्तमान परिदृश्य जिस तरह से विस्फोटात्मक होती जा रही है, अगर यह परिस्थितियां नियंत्रित ना की गई तो विश्व परमाणु विस्फोट की ओर बढ़ेगा। विश्व में संघर्ष की मात्रा अभी और बढ़ेगी। लोग षड्यंत्र करेंगे, विद्रोह होगा, आपस में देश टकराएंगे, गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। षड्यंत्र के तहत कुछ राजनेताओं की हत्या भी हो सकती है, जिससे स्थितियां भयावह बन सकती है। आज हम चर्चा करेंगे जो ईरान, इजराइल, रूस, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इसमें आने वाले टाइम में खासकर ईरान और इजराइल के बीच जो परिस्थितियां बन रही हैं, ये कितनी विस्फोटात्मक हो सकती है। क्या इसमें परमाणु बम हिरोशिमा नागासाकी रिटर्न होगा क्या? आप स्टेटमेंट देखें इजराइल के तो कुछ ऐसा ही है कि वो कह रहे हैं कि हम इनको बिना मिटाए सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर ये परमाणु बम बना लिए तो हमारे लिए मुश्किल होगा। और जब अस्तित्व पे खतरा होता है तो व्यक्ति इस तरह के कदम उठाता है। काल पुरुष की, काल नहीं, अकाल पुरुष की जो कुंडली है, अगर उस पर हम स्थितियों को देखें, ठीक है, तो जब से ये मंगल केतु का अंगारक योग आरंभ हुआ है, तभी से इस तरह की घटनाएं जोर पकड़ ली है। और मंगल केतु अभी दूर दूर है। मंगल मघा नक्षत्र में है। केतु मंगल से बहुत दूर है। केतु महाराज की जो स्थिति है अभी उत्तर फाल्गुनी में है। मघा के बाद पूर्व फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी के बाद उत्तर फाल्गुनी, मतलब जुलाई लास्ट वीक इकट्ठा होंगे। यहाँ पे चरम पे होगा अंगारक योग। मंगल केतु की उपस्थिति इतना विस्फोटात्मक नहीं होनी चाहिए, लेकिन राहु की जो दृष्टि है ना, वो इसमें आग में घी डालने का काम कर रही है। इसलिए इस युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करने वाले घी डालने का काम कर रहे हैं, यद्यपि वो भी लपेटे में आएंगे। जो स्थितियां बन रही हैं, अभी अकाल पुरुष की कुंडली देखें तो मंगल केतु पंचम भाव में है। विचारों से सहयोग दिया जा रहा है। इनकी स्थितियां जब छठवें घर में जाएंगे तो और विध्वंसात्मक होगा, मतलब 28 जुलाई के बाद। उसके पहले ही जो स्थिति बन रही है, आज हो गई 19 तारीख, 22 तारीख को सूर्य नारायण आर्द्रा नक्षत्र में जा रहे हैं। गुरु ऑलरेडी आर्द्रा नक्षत्र में हैं। गुरु अतिचारी भी हैं। अतिचारी जब भी गुरु होते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि परिस्थितियां इस तरह की उत्पन्न होती हैं युद्ध की। गुरु का मतलब है कि सही ढंग से चलने वाला। निश्चित रूप से यह परिस्थिति सनातन के लिए तो अच्छी है, लेकिन और जो लोग हैं जो कन्वर्टेड कराने की विधा में माहिर हैं, दूसरों के घर पर ठप्पा लगा के अपना कह लेने में माहिर हैं, उनके लिए समय टफ होगा। यह युद्ध जो अभी दो राष्ट्रों के बीच चल रहा है ना, यह धार्मिक उन्माद में बदलेगा। क्योंकि इजराइल सशक्त है, और जब सशक्त व्यक्ति आक्रमण करे तो फिर लोग डरते हैं। बोलते थे ना कि सब बॉर्डर खोल दो, मैं जाऊंगा युद्ध करूंगा। बॉर्डर खुला है, वहां से आने के लिए चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी बचा लो। ठीक है, तो आने वाले वक्त में अगर षड्यंत्र के तहत किसी राजनेता की हत्या कर दी जाए, और आने वाले वक्त में 3 राजनेताओं की हत्या हो सकती है,
यह एक अंदेशा है। हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। लेकिन मित्र, कभी कभी क्या होता है ना कि परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि जो फैसला आपको 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में ना मिले, वो 18 दिन रण के मध्य में गुजारने से फैसला मिल जाता है। यद्यपि रण के पश्चात बचता भी कुछ नहीं, सब कुछ शून्य हो जाता है। और विकास की प्रक्रिया में अक्सर ऐसा होता है, 9 तक पहुंचने के बाद फिर सिफर पे आना पड़ता है। तो आने वाले वक्त में 22 जून से 7 जुलाई एक कठिन वक्त होगा, जब राजनेताओं के ऊपर ब्लेम लगेंगे, राजनेताओं के ऊपर आक्रमण होगा, उनके खास खास सलाहकारों के ऊपर आक्रमण किया जाएगा। खास खास सलाहकार, या जो परिस्थिति है इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि मंगल केतु का अंगारक जो दोष है, योग है, उसका मेन समय अभी आना बाकी है। जुलाई माह में बुध भी वक्री होंगे, शनि भी वक्री होंगे। ये जो शनिदेव का 12वें भाव में वक्री होना है ना, मैं बात कर रहा हूं अकाल पुरुष की कुंडली में। 12वें भाव में शनि बोलते हैं मुक्त कर देते हैं सभी चीज़ों को, जिसका जैसा कर्मा है उसको उसके कर्म के अनुसार फल देंगे। तो लोगों को अपने कर्मों का फल मिल रहा है, क्योंकि किसी को 30 वर्ष का, किसी को 60 वर्ष का, लेकिन अपने अपने बोए हुए बीजों का ही वृक्ष आपको काटना पड़ेगा। तो आने वाले वक्त में यह युद्ध या विभीषिका बढ़ेगी। ये तुरंत समाप्त हो जाए ऐसा नहीं है। जो आग लगी है यह आग लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि गुरु 8 वर्ष के लिए अतिचारी हैं और शनि महाराज 138 डेज के लिए वक्री होंगे, 13 जुलाई से 28 नवंबर तक। नवंबर में एक खास परिवर्तन हो रहा है, 23 नवंबर को यहां पे समझौता की स्थितियां व्यापक बनेंगी। इसका मतलब युद्ध लंबा चलेगा। हाँ, उसमें कुछ भीषण चीजें ज्यादा होंगी, बीच में छुटपुट होगा, और ईरान इजराइल का तो कंटिन्यू चलता रहा है। भारतवर्ष की स्थिति देखें तो भारतवर्ष में भी परिस्थितियां विपरीत होंगी, लेकिन भारतवर्ष के लिए अच्छा यह है कि जिनके हाथ में बागडोर है उनके कुंडली में इस समय सशक्त योग बने हुए हैं। हमें अपने आसपास माहौल को देखते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी धोखा हो सकता है। और 22 के से लेकर 7 जुलाई के बीच में कुछ क्रैश आपको देखने को मिलेगा। कुछ विमान, कुछ बिल्डिंग को जला देना, कुछ राजनेताओं के खिलाफ षड्यंत्र करना, किसी का वीडियो वायरल हो जाना, किसी का मतलब कुछ न कुछ गलत तरीके से होगा। आपके जो बड़े लोग हैं उनके प्रति भी आप ध्यान रखिए, राष्ट्र के प्रति ध्यान रखिए। और चूंकि हैं तो सभी अपने ही, चाहे छोटा पायजामा हो चाहे बड़ा पायजामा हो, हम तो सब ईश्वर की ही संतान है। हाँ, उनकी बुद्धि थोड़ी सी दब गई है, नकारात्मक तत्व आ गए हैं, शनि राहु का प्रभाव ज़्यादा आ गया है। तो जो शनि राहु षटग्रही योग बना था ना, षटग्रही योग, इसका असर 6 महीने तक रहता है। और जो युद्ध की विभीषिका है ये बढ़ेगी। परमात्मा करें ना बढ़े। हमारी मंगल में शुभकामना पूरे विश्व समुदाय के लिए। और आप जहाँ भी हैं वहाँ से भी आप कामना करिए कि परिस्थितियाँ कंट्रोल में आए, लोगों को सद्बुद्धि आए, क्योंकि यह अंगारक योग जिस तरह से बढ़ रहा है, जून माह का अंतिम 3 दिन बहुत निर्णायक होंगे। मंगल भी मघा में होंगे, चंद्र भी मघा में होंगे, निर्णायक होगा। उसके बाद जब ये मंगल केतु नजदीक आएंगे तब भी स्थितियां विस्फोटात्मक होंगी, जिसकी हम संभावना लग रही है कि हो जाएगा। क्योंकि जब अस्तित्व संकट में आता है तो आदमी मजबूत से मजबूत अस्त्र निकाल के सामने वाले पे वार कर देता है। तो यह युद्ध जो अभी 2 राष्ट्रों के बीच में चल रहा है, यह धार्मिक उन्माद में बदलेगा और इसकी विभीषिका और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ध्यान दीजिए।
अंगारक योग का प्रभाव हम सब पे देर सवेर पड़ रहा है। परमात्मा सबका मंगल करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।